धौलपुर में महिला और बच्चे की मौत पर हंगामा। परिजनों ने निजी अस्पताल पर लगाया गलत डिलीवरी का आरोप। प्रबंधन ने कहा यहां नहीं हुई डिलीवरी। धौलपुर में एक निजी अस्पताल के बाहर परिजनों ने महिला और उसके नवजात की मौत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मृतक महिला राजवती की अर्थी को मुक्तिधाम ले जाते समय कुछ लोग बीच रास्ते से उतारकर अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि राजवती की डिलीवरी इसी निजी अस्पताल में हुई थी और डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत हो गई। महिला को अन्य अस्पताल रेफर किया गया जहां उसकी भी मौत हो गई। अस्पताल संचालक वीरेंद्र पोसवाल का कहना है कि 15-16 तारीख को राजवती को भर्ती किया गया था। खून की कमी के कारण उसे खून और प्लेटलेट्स दिए गए। हालात में सुधार न होने पर रेफर कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अस्पताल में ना तो डिलीवरी हुई और ना ही किसी की मौत हुई है। संचालक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जबरन वसूली करना चाहते हैं, इसलिए अर्थी को अस्पताल में रखकर स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया है। और सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और महिला की डेड बॉडी को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस मामले के उलट धौलपुर जिले में पूर्व में निजी अस्पतालों का आतंक छाया रहा है। शहर में प्रसूताओं के लिए संचालित जिला स्तरीय मातृ शिशु और संस्थान होने के बावजूद निजी अस्पताल के गुर्गे सरकारी अस्पताल से प्रसूताओं को जबरन निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहां प्रसूताओं की मौत तक हो जाती है, जिन्हें कई बार प्रशासन प्रसूता की मौत के बाद सील भी कर चुका है। क्या मामला है? पैसा जमा करवा ले, हमें मैंने कही बच्चा चाहिए कि दोनों चीजें मिलेंगी तुम्हें। ठीक है। 3 बोतल खून चढ़वा लाई। ठीक है। 5 बोतल और चढ़वा लाई। ठीक है। फिर डिलीवरी कर दी ने। ठीक है। और सगन के साइन ले ले। अब क्या हुआ है? अब जी हुआ था डिलीवरी है के बाद बच्चा जिंदा हुआ था। हमसे बोली थी ले लड़की हुई है। मैं चल ठीक है लड़की हुई है, तो हमने देख लिया। मैं चल ठीक है, नेक देर पीछे निकाल के देती है कि जी तो मर गया लड़का हुआ था, मर गया तो हम भाई लेके चंदा। उसके बाद लेडीज की मौत कब हुई? मौत हुई है दूसरे दिन सवेरे। कहाँ पे? यहीं पे। यहाँ से ग्वालियर के लिए रेफर कर जिनने कहिए ग्वालियर के लिए रेफर कर दो। कौन से अस्पताल का मामला है? प्राइवेट में नहीं, हम नहीं करेंगे प्राइवेट में। कौन से अस्पताल का मामला है? जय बाकोर का नाम जय हॉस्पिटल को नाम बालाजी हॉस्पिटल धौलपुर। कौन से मोहल्ले से हो? हम मदीना कॉलोनी से। पेपर देकर लौट रहे विद्यार्थियों से रोडवेज कंडक्टर की मारपीट। राजस्थान रोडवेज की धौलपुर डिपो की बस में शनिवार सुबह बड़ी घटना हुई है। बस संख्या RJ11 PA 6292 सुबह 6 बजे जयपुर से धौलपुर रवाना हुई थी। रास्ते में कनौता के पास बस परिचालक ने परीक्षा देकर लौट रहे विद्यार्थियों से विवाद कर लिया। आरोप है कि कंडक्टर ने गाली गलौज के बाद लोहे के सरिये से विद्यार्थियों पर हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से बस में सवार यात्री दहशत में आ गए और बाद में परिचालक ने पुलिस को बुलाकर 3-4 विद्यार्थियों को गिरफ्तार करवा दिया। पीड़ित छात्रों ने मारपीट का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के बाद परीक्षा देकर लौटते समय हुई यह घटना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद पीड़ादायक रही। विद्यार्थियों ने संबंधित विभाग से कंडक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हुआ भैया? भाई वो लड़का था, वो पेपर देने जा रहा था। हाँ। उसके पास टिकट के लिए वो नहीं था एडमिट कार्ड। उसने फोन में दिखाया तो उसकी आपस में कंडक्टर से कुछ हो गया। हमें तो पता नहीं, हम आगे बैठे थे। तो कंडक्टर गया केबिन से डंडा निकाल के उस पर सीट पे चढ़ के उस पर आक्रमण करने लग गया था डायरेक्ट। तो साथियों ने उसे बचा लिया, आगे चल के उसने रोक दी बस और पुलिस बुला ली। पुलिस भी उनका साथ दे रही थी और उनको ले गई और इसकी गाड़ी में डाल दी। काय सुनने का? हाँ बोले, कई की कह रही है? मोला टका के क्यों बैठी है? कछू ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी लीलाधरो सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 बसते जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद भी जो 15 रुपये थे लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो सही की एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी यही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाही को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है
और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन कहा है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितना मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में कहा है को चक्कर हुआ है। बिन पे कहा है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे कहा है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की कहा है खास बात है कि बे कहा है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया DAP पहले देते हैं, और चाहे बीज होए, दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन कहा है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाते बीज दुबे जी की दुकान पे लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात तो समझ में आई है कहा दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने। चंबल प्रभा की खबर का हुआ असर, शिकायत पर बड़ी कार्यवाही। पशुधन निरीक्षक मान सिंह APO जयपुर मुख्यालय तलब। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग जयपुर ने बसेड़ी की प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशुधन निरीक्षक मान सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में APO कर दिया। विभागीय आदेश के अनुसार मान सिंह को उनके वर्तमान कार्य से कार्यमुक्त कर दिया गया है और आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में उनका मुख्यालय निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर निर्धारित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर जयपुर स्थित निदेशालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। गौरतलब है कि 18 सितंबर को रामबली शर्मा द्वारा मान सिंह के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसे चंबल प्रभा द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निदेशालय पशुपालन विभाग ने जांच पड़ताल के बाद यह कार्यवाही की। विभागीय सूत्रों के अनुसार मान सिंह पर लगे आरोपों की आगे उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनके खिलाफ अगली कार्यवाही तय होगी। इस कार्यवाही से विभागीय स्तर पर खलबली मच गई है और स्थानीय स्तर पर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि मीडिया में उठाई गई शिकायत पर इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। किसान यहाँ पर हिलुआ की दवाई डलवाने लेके आया था, मेरा खुद का भाई, मैं और किसी की नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने आधार वगैरह क्या है पता नहीं, इनका प्रोसीजर टैग लगाना है, कोई जरूरी नहीं होता टैग लगाना। पहले मरीज का इलाज करना सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन्होंने वो नहीं दिया। बेचारा इस समय मौसम किस तरीके का है, उस मौसम में एक किसान 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर से अपने जानवर को लेके आता है, फिर वापस लेके जाता है, उसके मन में कितनी टीस होती है। फिर मैंने जॉइंट डायरेक्टर से भी बात कराई। जॉइंट डायरेक्टर जी क्या कहते हैं कि आप लड़ लो उनसे, आपसे अगर बदतमीजी से बात करें तो आप भी उनसे बदतमीजी से बात करो। ये कौन सा प्रोसीजर है? जॉइंट डायरेक्टर जी से जब मैंने इनसे नाम पूछा तो उन्होंने उनका नाम तक नहीं बताया, यानी कि जॉइंट डायरेक्टर को भी छोटा सा आदमी समझा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपके अधीन ये हॉस्पिटल नहीं है कि है, तो मैंने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अगर वो तो मैं एक आदमी हूँ, चारों तरफ बात कर रहा हूँ, एक आम किसान अगर इस तरीके से आता है और जाता है तो उसके साथ में क्या होगा, उसका तो ये कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं तो चलो जॉइंट डायरेक्टर जी का नंबर ले लिया, संतोष जी का नंबर ले लिया, किसी का भी ले लिया XYZ, मगर एक आम किसान बेचारा किस किस का नंबर तलाशेगा? वो कहाँ कहाँ अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर लिंक करता फिरेगा, उसका जानवर बेचारा मर जाएगा। 1 लाख की 1.25 लाख की भैंसें आ रही है, एक किसान के 1 लाख की भैंस अगर मरती है तो उसके साथ में क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, MLA से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी विधानसभा में इस तरीके का ही काम होगा? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे।
जेटेली मोबाइल कम्युनिकेशंस। ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। पंचायत समिति में लग रहे शहरी सेवा कैंप का नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने जायजा लिया और सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। शनिवार को पंचायत समिति में लगे शहरी सेवा शिविर का औचक जायजा लेने के लिए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह पहुंची, जहां उन्होंने कैंप के बारे में जानकारी लेते हुए स्टॉलों पर हो रहे कार्यों की प्रगति के बारे में पूछा। इस दौरान सभापति सिंह ने कहा कि कैंप में आए हुए लोगों के कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जाए और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किए जाए। सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपने कार्यों को करवाए, जिससे वे लाभान्वित हो सके और इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। संयुक्त रूप से चलाया निराश्रित पशुओं के रिफ्लेक्टर बांधने का अभियान। सड़क पर निराश्रित पशुओं के द्वारा हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए आदेशों की पालना में संयुक्त रूप से निराश्रित पशुओं के रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधने का अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में हमारे द्वारा NHAI दौसा यातायात पुलिस व न्याय दर्शन स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर बाड़ी व सैपुर रोड पर निराश्रित पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा गले में रिफ्लेक्टर युक्त बेल्ट बांध दी गई। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय वाहन चालकों को अंधेरा होने के कारण सड़क पर काले रंग के निराश्रित पशु नजर नहीं आते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा संयुक्त रूप से उनके गले में रिफ्लेक्टर बनाने का अभियान चलाया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और NHAI दौसा के रेजिडेंट कम हाईवे इंजीनियर ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधी जाएगी और यह अभियान अब निरंतर चलेगा। हमारे द्वारा पेट्रोलिंग व्हीकल को भी पाबंद किया गया है और वह हाईवे पर निराश्रित पशुओं को इकट्ठा न होने दे। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक मुकुंद कुंद्रा, सहायक हाईवे इंजीनियर सुरेंद्र कुमार वैरवा, सहायक हाईवे इंजीनियर विशाल सिंह, यातायात पुलिसकर्मी, स्वयंसेवी संस्था न्याय दर्शन के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। ये दौसा PIU के माध्यम से यहाँ पे धौलपुर यूनिट जो है उसके माध्यम से चलाया जा रहा है हमारा सड़क सुरक्षा का अभियान, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसमें रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं हम और ये गायों को और आपको बेल्ट लगा रहे हैं और ये यही है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय को जिला संघ के चुनाव संपन्न, ऋषि शर्मा बने अध्यक्ष। धौलपुर राजस्थान राजस्व मंत्रालय को जिला धौलपुर संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पदों के लिए आज चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में ऋषि शर्मा ने अध्यक्ष पद और अंकित गर्ग ने महामंत्री पद पर भारी मतों से जीत हासिल की। वहीं सचिन धोरी निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए। चुनाव में कुल 96 मतदाताओं ने हिस्सा लिया और मतदान के बाद आज ही परिणाम घोषित किए गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन के सदस्यों ने उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। बच्चे के जन्मदिन पर चिकित्सक ने की अनूठी मिसाल पेश, केक न काटकर डॉट्स रोगियों को की पोषण किट वितरण। सरबथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत चिकित्सक और डॉट्स प्रभारी आसाराम मीणा ने अपने सुपुत्र हर्षित राज मीणा के जन्मदिन के अवसर पर केक न काटते हुए 22 डॉट्स रोगियों को पोषण किट वितरण कर न अनूठी मिसाल पेश की, बल्कि समाज में एक नवाचार की शुरुआत की। साथ ही इस संदर्भ में चिकित्सक आसाराम मीणा ने बताया कि हम सभी को अपने घर आई खुशियों को सभी के बीच मिलकर बांटना चाहिए और जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ सहित अन्य अवसरों पर जनहित से जुड़े ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में भी चिकित्सक आसाराम मीणा के द्वारा खुद अपने जन्मदिन पर 38 पोषण किट वितरण किए गए, जिस पर उन्हें जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। वहीं चिकित्सक के इस कार्य की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, रविंद्र सिंह, देवेंद्र अग्रवाल, राकेश बंसल, काशीराम, लवकुश मीणा, मूलचंद, हरज्ञान सिंह, निरंजन, सूरज शर्मा सहित अन्य स्टाफ सहित आमजन ने भी सराहना की।
बाड़ी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास पानी भराव वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान लोहारिया पुरा निवासी गुरशरण सिंह के रूप में हुई और वह गुरुवार शाम से लापता था। सदर थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक गुरशरण सिंह गुरुवार शाम को घूमने के लिए घर से निकले थे। रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने कॉलेज के पास पानी भराव वाले क्षेत्र में शव देखा और सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह मीणा के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत डूबने से प्रतीत होती है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का मेला। बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रम। बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से सीएससी प्रभारी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह अभियान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल इसे प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर लॉन्च किया था। SNSPA का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और इस अभियान के तहत निजी अस्पतालों की भागीदारी से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता बढ़ाई जा रही है। कार्यक्रम में महिलाओं की एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर की जांच की जा रही है और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 लाख से अधिक ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी की ओर से 25 निश्चय पोषण किट वितरित की गई। आंगनवाड़ियों में मासिक धर्म, स्वच्छता और पोषण पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय पोषण माह 2018 से हर साल सितंबर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जागरूकता और स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंप हमने बसेड़ी अस्पताल के प्रेमाइसिस में आयोजित हुआ है। इसमें हम NCD की स्क्रीनिंग, परिवार के सभी जो भी स्वास्थ्य की जो समस्या है उनका हल, साथ में निक्षय के थ्रू हम जो TB मरीज हैं जिनके लिए आर्थिक रूप से जो असमर्थ है उनके लिए हम 5 रुपये ईच की आर्थिक किट हम सप्लाई कर रहे हैं निक्षय किट नाम से। और उसमें खाने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ, तेल, तिलहन, ये सब चीज़ें हमने उनको दी हैं और 25 किटें बांटी गई हैं इस कैम्प में हमारे द्वारा और स्टाफ के द्वारा ही पर्सनली अरेंज करके बांटी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षित मातृत्व अभियान और बाकी समस्त जो अपने अस्पताल के अभियान हैं इनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है पेशेंट को। एनीमिया स्क्रीनिंग, TB स्क्रीनिंग एवं अन्य सारी सेवाएँ भी दी जा रही हैं। नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों का भारी आतंक, आए दिन हमला कर लोगों को कर रहे हैं घायल। लोगों ने जल्द समस्या समाधान की रखी मांग। सरमथरा इलाके में इन दिनों बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर में सैकड़ों मामले बंदरों के काटे जाने के सामने आ चुके हैं तो वहीं दर्जनों मामलों में लोग बंदरों की वजह से घर की छत से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग अब घरों की छतों पर जाने से कतरा रहे हैं और शहर के कई घरों में लोगों ने बंदरों से बचने के लिए घर के आगे जालियां तक लगवा रखी हैं और लेकिन वानर सेना के आगे यह सब नाकाफी साबित हो रहा है और यह छतों पर जाकर पौधों के गमलों से लेकर कपड़ों तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कस्बे में सब्जी मंडी क्षेत्र से लेकर फौंदा का चौक, पुराना बस स्टैंड, अग्रवाल कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर बंदरों की धमा चौकड़ी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि अप्रैल से अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंकी बाइट और डॉग बाइट के कुल 438 केस आए हैं। वहीं कस्बे वासियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है। ये क्या मामला है? मैं मनोज कुमार, रमदान निवासी, पेट महावीर पेट्रोल के पास बच्ची को काट दिया बंदर ने काट दिया। अच्छा, कब की घटना है? कब काटा था? कल से। ये हॉस्पिटल में मंकी बाइट और जो डॉग बाइट के अप्रैल से और अब तक कुल कितने अनुमानित केस आ चुके हैं? देखो, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन मंकी बाइट के और डॉग बाइट के केस नहीं आते हो। कभी कभी बीच में वाइल्ड एनिमल जो अज्ञात जानवर होते हैं उन्हें काटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% मंकी बाइट और डॉग बाइट के आते हैं। और 1 अप्रैल से और अब तक
438 केस हमारे पास आ चुके हैं जिनके हमने टीकाकरण किया है बाकायदा पूरा, और अभी तक कोई मतलब रेबीज की शिकायत आज तक इस क्षेत्र में हुई नहीं है, और हमारे पास अप्रैल से आई है अभी तक। प्रतिदिन लगभग कितने केस आ जाते होंगे अनुमानित? दो एक दे लिया जाते हैं। ठीक सर। नंदघर आंगनवाड़ी में केंद्र पर वेदांता के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में JSIRNT फाउंडेशन द्वारा पोषण चौपाल का आयोजन कर लोगों को किया जागरूक। आज आंगनवाड़ी केंद्र कोलारी पर ब्लॉक समन्वयक सागर सिंह राणा के निर्देशानुसार पोषक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न लोगों ने शामिल होकर आंगनवाड़ी पर मिलने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जाना। कार्यक्रम की शुरुआत फील्ड कोऑर्डिनेटर चंद्रकांत शर्मा ने की, जिसमें सभी उपस्थित लोगों को पोषण से संबंधित पूर्ण जानकारी दी गई। राज तोमर फील्ड कोऑर्डिनेटर ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती धात्री महिलाओं को कैसे पोषण का लाभ मिलता है, और कई लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र को नंदघर बन जाने पर हमारे समुदाय के लोगों में बदलाव हुआ। पहले बच्चे केंद्र पर व्यवस्थित रूप से नहीं आते, लेकिन नंद घर बन जाने के बाद केंद्र पर अच्छी पेंटिंग हुई, जिसमें बच्चे काफी प्रभावित होकर केंद्र पर जाने लगे, जिसमें फील्ड कोऑर्डिनेटर चंद्रकांत शर्मा, राज तोमर, वीरवती, गजेंद्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी आदि लोग मौजूद थे। थाना प्रभारी ने छात्राओं को दी महिला सुरक्षा कानून की जानकारी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन गरिमा चलाया गया है, जिसके तहत जिले के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है, और बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पूटपुरा में टीम ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। थानाधिकारी ब्रिजेश मीणा ने महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी, और पुलिस ने कालिका यूनिट और मानव तस्करी विरोधी यूनिट के माध्यम से महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का प्रचार किया। जिले में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक परिवहन पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, और अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही उन्हें आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब की गवर्नर ऑफिशियल विजिट संपन्न। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी की गवर्नर ऑफिशियल विजिट आयोजित की गई, जिसके लिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 की गवर्नमेंट प्रैक्टिशियन निशा शेखावत क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों से रूबरू होने के लिए अजमेर से धौलपुर पधारी। इस ऑफिशियल क्लब विजिट के दौरान गवर्नर निशा शेखावत के नेतृत्व में क्लब द्वारा निश्चय मित्र के रूप में टीबी के मरीजों को पोषण किट बांटी गई, तथा सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी में समाज सेवियों द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनका भी अवलोकन कराया गया। इस अवसर पर निशा शेखावत ने क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हृदय में मानवता की भावना को रखते हुए पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करते रहिए, जिससे समाज में अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि जहां भावना नेक होती है वहां ईश्वर भी साथ देता है। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने आश्वासन दिया कि क्लब इसी प्रकार पूर्ण मेहनत और लगन के साथ कार्य करता रहेगा और आगामी समय में अधिक से अधिक प्रोजेक्ट करने का प्रयास करेगा। अंत में सचिव रजत मित्तल ने रोटरी गवर्नर तथा अजमेर तथा मुरैना से पधारे सभी रोटरी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ रोटरीशियन अतुल कुमार भार्गव, विमल भार्गव, रोहिल सरेन, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, निखिल गर्ग तथा मुरैना से पधारे रोटेरियन आनंद गुप्ता, अभय कुमार और अन्य मौजूद रहे। मनिया सरपंच को प्रशासक पद से हटाने का मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सरपंच मधु जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने पर 16 जनवरी 2025 को प्रशासक नियुक्त किया गया और 22 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत मनिया ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया तथा प्रार्थी को प्रशासक पद से हटाकर उसे आदेश को प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया तथा प्रार्थी की पैरवी के दौरान अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान और सुमित जैन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ऐसा आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के नियमों के विरुद्ध जारी किया है। उपखंड के बरौली और बटीकरा ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर हुआ आयोजित। जैसे ही उपखंड अधिकारी ने विधवा महिला की पेंशन का समाधान किया तो महिला ने किया धन्यवाद ज्ञापित। सरमथरा उपखंड के ग्राम पंचायत बरौली व बटीकरा में सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और शिविर में एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रकरणों का 100% निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई और उन्हें शिविर का लाभ देने हेतु प्रेरित किया गया।
साथ ही ग्राम पंचायत बटिकरा में शिविर के दौरान एक विधवा महिला चरतबाई, जो कि काफी दिनों से अपने विधवा पेंशन न आने से परेशान थी, जैसे ही महिला ने उपखंड अधिकारी अमन चौधरी से पेंशन को लेकर गुहार लगाई तो उपखंड अधिकारी ने तुरंत मौके पर ही समाधान किया, जिससे उसकी पेंशन सुचारू रूप से खाते में आ सकेगी और साथ ही उसके बच्चों के पालनहार का भी नवीनीकरण किया गया, जिससे महिला के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखाई दिए और महिला ने हाथ जोड़कर उपखंड अधिकारी सहित अनेक आभार व्यक्त किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमन चौधरी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारीगण बड़ी संख्या में और ग्रामीण जन भी मौजूद थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खेत से लौटते समय सर्पदंश से मासूम की मौत। 9 वर्षीय शिवा था 3 बहनों का इकलौता भाई, परिवार में मचा कोहराम। बसेड़ी कस्बे के समीप गांव खरगपुरा में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। बसेड़ी तहसील के खरगपुरा गांव निवासी 9 वर्षीय मासूम शिवा पुत्र धुरवेंद्र उर्फ कल्ला ठाकुर की खेत से पिता के साथ लौटते समय सर्पदंश से मौत हो गई। घटना शाम करीब 6:30 बजे की है। बताया गया कि शिवा अपने पिता के साथ खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान खेत पर ही जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजन तुरंत बालक को लेकर CHC बसेड़ी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मासूम शिवा अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। घर का चिराग बुझ जाने से परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 8 साल के बालक को चंबल नदी में नहाते वक्त खींच ले गया मगरमच्छ, मौत। बालक को जबड़े में दबाकर नदी में घूम रहा था मगरमच्छ। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर चंगुल से छुड़ाया बालक। सरमथुरा उपखंड में चंबल नदी के कारीतीर घाट पर शनिवार दोपहर करीब 2 बजे चंबल में नहाते समय नरसी को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। नरसी को मगरमच्छ के खींचने पर साथी बच्चों ने शोर मचाया। ग्रामीण भागकर पहुंचे, तब तक मगरमच्छ बालक को गहरे पानी में ले गया। ग्रामीणों ने चंबल नदी में मगरमच्छ की घेराबंदी की तो मगरमच्छ बालक को जबड़े में दबाकर सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगा। ग्रामीणों ने काफी जद्दोजहद के बाद शाम करीब 7 बजे करीब बालक को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लिया। हालांकि बालक की मौत हो गई। मदनपुर पंचायत के रामफूल का बेटा नरसी दूसरी कक्षा का छात्र है। परिजन ने बताया कि शनिवार को नरसी स्कूल की छुट्टी होने के बाद करीब 2 बजे चंबल नदी में नहाने चला गया। नहाते समय अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ जब उसे खींचने लगा तो साथी बच्चों ने शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। ग्रामीणों ने चंबल नदी में बालक की तलाश शुरू की तो मगरमच्छ बालक को लेकर भागने लगा। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को चारों तरफ से घेराबंदी कर बालक को छुड़ा लिया गया। गौरतलब है कि चंबल नदी के कारीतीर घाट पर 1 साल पूर्व में भी मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला किया था। मगरमच्छ के हमले में युवक की मौत हो गई थी। चंबल नदी में जलीय जीवों के आतंक के कारण ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। हालांकि कारीतीर के ग्रामीण नहाने धोने सहित पीने के पानी के लिए पूरी तरह चंबल नदी पर ही निर्भर है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।